आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं झूठी खबर की, फर्जी खबर दिखाने की। जी हां, आप हिंदुस्तान में तो रोज सुनते होंगे गोदी मीडिया ने ये कह दिया, वो कह दिया। और अभी अगर अतीक और अशरफ के मामले को ले लीजिए तो हर रोज शाइस्ता गिरफ्तार होती हैं। कहीं शाइस्ता दुबई में पाई जाती है, कहीं ड्रोन से तलाश कर ली जाती हैं। एक हाइफन लगा करके आप देखिए कैसी कैसी न्यूज चलाई जाती है, कहीं शाइस्ता मारी जाती हैं, ये भी होता है। इससे पहले यही खबरें, इसी किस्म की खबरें जो हैं वो अतीक और अशरफ को लेकर के चलाई जाती हैं। गाड़ी पलट गई, बच गई अतीक की आखिरी रात, और न जाने क्या क्या। और इससे पहले भी अगर देखा जाए तो चुनाव में जिस तरीके के यहाँ पे खबरें चलाई जाती है, एक अफवाह फैलाई जाती है ओपिनियन पोल के नाम पे, एग्जिट पोल के नाम पर, और न जाने क्या क्या कुछ चलता है। और इसीलिए गोदी मीडिया नाम पैदा हो गया। जी हां, गोदी मीडिया। लेकिन क्या हिंदुस्तान में कभी कोई कार्रवाई हुई? सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा जब कोरोना के दौरान तबलीगी जमात और मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा इस्लामोफोबिया चलाया गया। यहां तक कि ऐसी खतरनाक खबरें चलाई गई कि बहुत जगह मॉब लिंचिंग तक हो गई। ऐसी सूरत पैदा हो गई थी तो कुछ जो मुस्लिम तंजीमें थीं वो कोर्ट चली गईं, अदालत गए और दरवाजा खटखटाया कि हो क्या रहा है, झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, क्यों, इस पर रोक कौन लगाएगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जिसमें 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 64 अरब करोड़ का जुर्माना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ झूठी खबर दिखाने पर। जी हां, न्यूज चैनल है, मैं भी उसको सब क्लियर कर दूंगा कि न्यूज चैनल है जिसने फर्जी और झूठी खबर चलाई और उस पर 64 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। ये इतना बड़ा जुर्माना मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में पहली बार किसी न्यूज चैनल पर इतना बड़ा जुर्माना किया गया है। लेकिन ये हुआ है अमेरिका में, और किसके खिलाफ हुआ है? फॉक्स न्यूज के खिलाफ। जी हां, फॉक्स न्यूज जो है वो बहुत फास्ट और झूठी खबरें दिखाने में नंबर 1 न्यूज चैनल माना जाता है। बीच में तो रिपब्लिक और फॉक्स न्यूज को एक तरीके से देखा जाने लगा था। उससे पहले टाइम्स नाउ और फॉक्स न्यूज का भी मुआवजा हिंदुस्तान में किया जाने लगा था। और जब मैं अमेरिका गया था 2016-17 में, तब भी वहां फॉक्स न्यूज की कुछ इसी किस्म की चर्चा थी कि ये तो फर्जी न्यूज ज्यादा दिखाता है, झूठी न्यूजें ज्यादा दिखाता है, लोगों को गुमराह करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 2020 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था, तब इसने ईवीएम को लेकर के एक झूठी खबर चलाई थी कि ईवीएम पर फर्जीवाड़ा करने का इल्जाम लगाया था, और उस कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लिहाजा उस कंपनी ने फॉक्स न्यूज के खिलाफ मुकदमा कर दिया। यह है बात 2020 की कि जब वहां राष्ट्रपति का चुनाव होना था। जी हां, और इस कंपनी का नाम है डोमिनियन कंपनी। जी हां, ईवीएम बनाती है, और इसने दावा किया था कोर्ट में जाने के बाद कि ये जो खबर चलाई है झूठी हमारी ईवीएम मशीन को लेकर के, इससे हमें बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लिहाजा इस कंपनी ने इसके खिलाफ 13,000 करोड़ का दावा ठोक दिया था, मानहानि का दावा 13,000 करोड़ का। और अब इस पर फैसला आने वाला था। ये मुकदमा चल रहा था जस्टिस नेल्सन की कोर्ट में। जी हां, लेकिन फैसला आने से पहले 24 घंटे की मोहलत मांगी गई। इसीलिए जस्टिस नेल्सन कह रहे हैं कि ये मेरी कामयाबी है। जी हां, 24 घंटे की मोहलत मांगी गई। लिहाजा फॉक्स न्यूज और उस कंपनी ने, डोमिनियन कंपनी, दोनों बैठ गए, और बैठने के बाद दोनों ने सुलह कर ली। लिहाजा जो 13,000 करोड़ रुपया जुर्माने के तौर पर अदा करने पड़ते, वो जो है 50% पे सौदा तय हो गया। सिर्फ 64 लाख, जी हां 64 समथिंग जो है वो लाख करोड़ अरब रुपए जो है वो देने पड़े। जी हां, तो इतना बड़ा जुर्माना ये कहा जा रहा है कि शायद पहली बार किसी न्यूज चैनल पर लगाए। लेकिन
मैं कहना यह चाहता हूं कि एक रास्ता तो खुल गया। अगर झूठ बोलने वाले, फर्जी खबरें चलाने वाले यह समझते हैं कि उन पर कभी शिकंजा नहीं कसा जा सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है और ये कहीं भी हो सकता है। ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है, हिंदुस्तान के बाहर भी हो सकता है। जी हां, तो हिंदुस्तान में जिस तरीके से खबरें दिखाई जाती है, मीडिया ट्रायल किया जाता है। मीडिया ट्रायल है क्या? अंदाजे से खबर चलाना, अपनी मनगढ़ंत खबर चलाना, किसी को मीडिया ट्रायल के तहत मुजरिम ठहरा देना। जी हां, इसी को मीडिया ट्रायल करते हैं और फिर अपनी टीआरपी बढ़ाना। जी, गलत न्यूज चला करके टीआरपी बढ़ाना, तो यही है। और यही काम जो है इसने फॉक्स न्यूज ने किया था। फॉक्स न्यूज इसी के लिए, जैसा कि मैंने मशहूर था, लेकिन अब इसको एक बड़ा जुर्माना लगा है। इससे न सिर्फ ये कि पैसे इसको भरने पड़ेंगे, बल्कि इससे फॉक्स न्यूज चैनल की एक बड़ी बदनामी भी अमेरिका ही नहीं पूरे दुनिया में हुई है। तो बहरहाल, जो लोग ये समझते हैं, चैनल चलाते हैं और ये समझते हैं कि वो कुछ भी दिखा दें, कुछ होने वाला नहीं है, तो याद रखिए कि वक्त बदलता है। और जब वक्त बदलता है तो फिर पुराने जख्म जो है वो कुरेदे जाते हैं, पुराना झूठ जो है वो सामने आता है और फिर हिसाब किताब देना पड़ता है। इसलिए सच जो है वो सामने आना चाहिए और सच का सामना करना चाहिए। जस्टिस नेल्सन कहते हैं कि कोई कितना भी चाले, लेकिन जो सच होता है वो सामने आकर रहता है। सच को कोई छिपा नहीं सकता, सच को कोई डरा नहीं सकता, सच को कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए सच जो है वो हमेशा उसकी जीत होती है और ये हमारी जीत हुई है, हमारी कोर्ट की जीत हुई है और जिस झूठ बोल रहा था उसकी हार हुई है। तो बहरहाल, हमें सच के साथ रहना है, सच खबर दिखानी है। सच से ही देश का विकास होगा, झूठ देश को डुबो देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।